तो अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई गैस है, एयर है या फिर ऑक्सीजन है, राइट, तो उसमें जो जिन पार्टिकल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल से बनी है, क्या कोई तरीका है जिससे आप उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उन पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की, क्या वो निकाल सकते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे भैया। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे जो प्रेशर है किसी गैस का, जो एक आपका मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, वो कैसे कुछ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। और जो रिलेशन हमने देखा था वो ये था कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज 1/3 रो वी बार स्क्वायर। रो क्या आपका डेंसिटी है, वी बार स्क्वायर क्या था, वी बार स्क्वायर आपका एक एवरेज था। एवरेज क्या था, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी 5, 10 और 15 मीटर पर सेकेंड है, तो वी बार स्क्वायर क्या होगा, इन हर एक वेलोसिटी को स्क्वायर कीजिए, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, और उसके बाद उसकी एवरेज ले लीजिए। 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, वो आप क्या हो जाएगा, वी बार स्क्वायर हो जाएगा। तो वी बार स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 3p/रो। यहाँ से अगर आप दोनों को स्क्वायर रूट करें तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ वी बार स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3p/रो। तो इस टर्म को आप एक नया टर्म डिफाइन कर सकते हैं इसको डोनेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। क्यों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बिकॉज वी रियली सी ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्लैश मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इसलिए ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि भाई ये एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है, एवरेज वेलोसिटी के पास पास होता है लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है, यानी कि VRMS इज नॉट इक्वल टू V एवरेज। और एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में। तो अगेन 3 पार्टिकल जो हमारे पास पहले थे वही लिए हमने, तो VRMS क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। और इसको कैसे कैलकुलेट किया था हमने, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10.8, वो आपका क्या आ जाएगा, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वी एवरेज क्या होगा आपका, नॉर्मल एवरेज 5 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 3, वो आपका 10 आ जाएगा। तो अगर आप देखो इन दोनों को तो ये दोनों सेम नहीं है। तो एक बात तो साफ साफ है कि भाई जो आपकी VRMS है वो एवरेज V के बराबर नहीं होता, राइट। अगर आप ध्यान से दोबारा से देखो इसको तो आपको वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज लगेंगी, कुछ सिर्फ 8% का डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। तो आप मान सकते हो कि ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो लगभग कुछ एवरेज वैल्यू के लगभग होती है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखने वाली वो है कि भाई ये एवरेज वैल्यू है, राइट। तो आपके पास पार्टिकल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी वेलोसिटी इससे कम भी होगी, आपके पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा भी होगी, जैसे हमने देखा था मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो जो बेल शेप कर्व था, राइट। तो पार्टिकल्स रहेंगे जिनकी वेलोसिटी इनसे कम रहेगी, इससे ज़्यादा भी रहेगी, राइट। और तो इसका मतलब अगर आपके पास किसी भी गैस का प्रेशर है, डेंसिटी पता है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आप उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इजीली पता कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल वैल्यूज़ देखेंगे, सैम्पल वैल्यूज़ देखेंगे किसी मटेरियल्स की। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, ऑक्सीजन की 461 मीटर पर सेकेंड, एयर की कितनी है 485, हीलियम की कितनी 1838, राइट। तो अगर आप देखो, अगर हम बोलें कि भाई एयर की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 485 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि भाई जो जिन मॉलिक्यूल से एयर बना हुआ है, राइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं अंदर। वो पता लगा कि हमको एयर दिखते नहीं है, हम मॉलिक्यूल्स को फील नहीं कर सकते, बट इतनी तेज़ी से वो मूव कर रहे हैं वो लोग। और अगेन आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देने के लिए कि ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ये वैल्यू जो होती है वो जिस वेलोसिटी से साउंड ट्रैवल करती है एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, उससे काफ़ी ज़्यादा है। जिस वेलोसिटी से, जिस रफ्तार से आपकी आवाज़ ट्रैवल करती है एयर में, उससे काफ़ी ज़्यादा है ये। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड के लगभग है, ये वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो सवाल ये पैदा होता है भाई, अगर एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की एयर में वो साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक परफ्यूम की बॉटल खोलता हूँ और आप मेरे से 10 फीट दूर खड़े हैं, तो आपको इंस्टेंटली, इमीडिएटली खुशबू क्यों नहीं मिलती, आपको खुशबू क्यों नहीं सुनने को मिलती, राइट। अगर आप 10 फीट दूर खड़े हैं, मैं कुछ बोलता हूँ, आपको उसी टाइम सुनाई देता है। अगर ये वाली वेलोसिटी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आपको इमीडिएटली सुगंध क्यों नहीं आती, राइट। तो उसका आंसर ये है भाई कि इवन दो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं हमेशा, इसलिए वो बहुत दूर नहीं जा पाते। हर बार टकराएंगे डायरेक्शन चेंज हो जाती है उनकी, राइट। तो
टकराने के कारण वो लोग बहुत दूर नहीं जा पाते। और जस्ट आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कितना कितना टकराते हैं ये लोग, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में, एक एटमॉस्फेयर पे, हर एक सेकंड में हर एक पार्टिकल कम से कम 5 बिलियन कोलिजन्स होते हैं, 5 बिलियन बार टकराता है हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, यानी कि लगभग जितने लोग हैं इस पूरे प्लैनेट में उतनी बार हर सेकंड में एक जो मॉलिक्यूल है एयर का टकराता है, राइट। तो इसलिए बेचारे, यानी कि कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन इतने टकराते रहते हैं अपने से साथ कि बहुत दूर जा नहीं पाते ये लोग। बट एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि चाहे ये दूर ना जा पाए, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी एक्सचेंज जो होती है वो फटाफट होती है, क्योंकि हर बार जब कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी अदला बदली होती है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र फास्ट होता है, लेकिन ये बेचारे खुद बहुत दूर मूव नहीं कर पाते। लास्ट बार जल्दी से देखेंगे हम लोग की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या कोई रिलेशन है। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यूज, तो इसका मतलब है कि कोई रिलेशनशिप तो होगा टेम्परेचर पे। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को कैसे लिख सकते हैं हम? एन एम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एम इज अ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड कर दो, आपके पास पी बाई रो क्या आ जाएगा? आर टी बाई एम आ जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाई रो, ठीक है। पी बाई रो को आप वहाँ से करो, आर टी बाई एम डालो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम। तो अगर आपके पास टेम्परेचर पता है, आपके पास मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको, तो आप उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक बात और नोटिस करने वाली इसमें यह है कि अगर आप सच में देखो तो इस इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, किसी भी एक गैस के लिए m भी कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब क्या है? जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है किसी गैस की, किस पे डिपेंड करती है? खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ध्यान में रखने वाली बात है कि टेम्परेचर क्या? हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में, इस इक्वेशन में अगर आपको यूज़ करने का तो एब्सोल्यूट स्केल में आप यूज़ करना पड़ेगा। और बात यह है कि अगर आपके पास सेम गैस 2 टेम्परेचर में, उनकी वेलोसिटी आप इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि क्या रिलेशन है वेलोसिटी का, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर का। सेम गैस के लिए 2 टेम्परेचर पे आप इजीली दिखा सकते हो कि ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आपसे बाद में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।